अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ये डिज़ाइन गले का बनाना आपको मैं सिखाऊंगी पैपिंग और लेस के साथ। तो सबसे पहले ये बुकरम की चौड़ाई और लंबाई नाप कर लेते हैं। कंधे की जितनी चौड़ाई होगी हम बुकरम की जो है ना चौड़ाई उतनी ही लेंगे और लंबाई 10 इंच ली है मैंने, और बाकी जितना इंच का आप गला काटना चाहे उतना कट कर सकते हैं। मैंने 3 इंच गले की चौड़ाई ली है और 6 इंच लंबाई ली है, और यहाँ पे 4 इंच पे मैं निशान लगा दूँगी। हमें गले का डिज़ाइन जो बनाएंगे यहाँ पे इसकी शेप देनी है 4 इंच पे। तो यहाँ पे 4 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे और एक हमारा 6 इंच पे जो निशान है उसकी गुलाई से इस तरह राउंड शेप में मिला लेंगे। ज़्यादा गुलाई भी नहीं होगी ना राउंड शेप में होगी। तो और ये जो जहाँ पे 4 इंच का निशान लगाए और यहाँ से हम कंधे गुलाई की जो कटिंग है यहाँ से भी कट कर लेंगे। ये फ्यूजिंग इसीलिए हमने ये चिपकाया है ज़्यादा, क्योंकि इसमें डिज़ाइन सही बन जाएगा। जब ये फ्यूजिंग एक्स्ट्रा होगा हम उसको कट कर देंगे, और ये एक इंच पे तकरीबन नीचे वाला हम डिज़ाइन भी इस तरह से कट कर लेंगे। हम इस पर जो है ना पाइपिंग का डिज़ाइन बनाएंगे और साथ ही साथ लेस का होगा। ये दोनों चीज़ें इसमें हम यूज़ करेंगे। ये इसी तरह से अपने निशान पे कट कर लेना है व्यूअर्स, और ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं कट करना है। जितनी आपने ये तकरीबन नॉर्मल गला है, अगर आप इससे बड़ा रखना चाहे तो एक इंच इसमें बढ़ा लीजिएगा, और ये जो नॉर्मल गला होता है वही। और ये जो कंधे की गुलाई है हम इस पर भी लेस लगाएंगे, और ये हम जो छोटा पीस ली है इसके लिए हमें, क्योंकि ये छोटा पड़ जाएगा, और दूसरा हम इसको कट करेंगे फ्यूजिंग के ऊपर ये रख कर निशान लगाएंगे, ताकि एक्स्ट्रा इसमें थोड़ा थोड़ा हम लेंगे जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। अगर हम इसी को स्टिचिंग में लेते तो फिर ये कम पड़ जाता और हमारा गले की जो शेप है वो बिल्कुल ही ख़राब पड़ जाती। तो अब हम इसके साथ ही साथ ये देखें मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया। ऊपर से हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, नीचे से जितना हमारा ये सिलाई में जाएगा इसी तरीके से हम ये देखिए ये इस तरह से कट कर लेना है, और शेप इसकी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। और इसके ऊपर हम ये जो गुलाई की कंधे की गुलाई की हमने ये कटिंग की थी, अब इसके ऊपर लेस लगा लेते हैं। दोनों पे ही लेस लगा लेंगे, और लेस आपने दूसरी लेनी है जो साथ ही साथ मुड़ जाए, गुलाई वाली नहीं होगी तो क्या होगा, मेरे गले की फिनिशिंग सही तरह से नहीं आएगी। और दूसरे पीस पे भी इस तरह से हमने रख कर लगा लेनी है, क्योंकि गुलाई में इसी तरह से ही देते जाना है, और डबल सिलाई भी इसी तरह से लगाएंगे ताकि ये फिनिशिंग से लेस जो है ना बैठ जाए। हमने दोनों पीसों पे लगा लिया। अब हम इसके साथ ही साथ बारीक पैपिंग लगा देंगे, इसके ऊपर रख कर हम स्टिच करेंगे। इस तरह से मैं कर रही हूँ, हल्का हल्का सा कपड़ा लेंगे तो हमारी क्या होगा, बारीक पैपिंग निकलेगी। हम ज़्यादा मोटा लेंगे तो उसमें से मोटी पैपिंग निकलेगी, तो हम बारीक लगानी है हमें इसमें। कम कम हम कपड़ा लेंगे ताकि हमारी अच्छे से और बारीक पैपिंग निकले। दोनों पीसों में इसी तरह से रखनी है, और साथ ही साथ ये जितना फ्यूजिंग होगा क्योंकि उसमें कपड़े में तो प्यारी सी और अच्छे से सफाई से लग जाती है पैपिंग। और साथ ही साथ हम जो हमने दूसरा गले का पीस कट किया था उसी में भी हम इसी तरह से रखकर पैपिंग साथ लगा देंगे, ताकि पैपिंग का हमारा काम जो है ना ख़त्म हो जाए। इसकी गुलाई में जो ऊपर से हमने गला कट किया था ये वाला, तो इसको भी इस तरह से बारीक पैपिंग कर लेंगे। बारीक पैपिंग निकालने के लिए पैपिंग को इस तरह पलटा देंगे ताकि बारीक खुद ब खुद ही हमारी पैपिंग सही तरीके से निकल आएगी। रूम का पीस जो हमने ये गले का कट किया था इसके लिए हम ये पैपिंग से डोरी बना लेंगे, और किस तरह से ये डिज़ाइन करना है ये डोरी के हम पीसेस कट कर लेंगे जितनी हमारी फ्यूजिंग की चौड़ाई है और लंबाई है। इस तरह से आपने डोरी इसकी बना लेनी है। ये डोरी हमारी बन गई और पीसेस भी हमने कट कर ली हैं इस तरह से। अब इसको रख कर स्टिच कर देंगे, एक एक उंगली का इसमें गैप छोड़ेंगे, बाकी इसके साथ ही साथ ये रखते जाएंगे और इसको स्टिच भी करते जाएंगे। हम ज़्यादा फासला नहीं देना है, क्योंकि एक उंगली का ही इसमें फासला देंगे तो ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बनेगा। ज़्यादा फासला होगा तो फिर बुरा लगेगा। पट्टियाँ हमने ये लगा ली हैं एक एक उंगली के गैप पे। अब इसके ऊपर वाली साइड पे हम पैपिंग कर देंगे, बारीक पैपिंग जो होती है, क्योंकि पट्टियाँ इसमें से ताकि निकले नहीं। फिर इसकी जो फ्यूजिंग है हम उसको खोल देंगे, और दूसरा जो हिस्सा है नीचे वाला वो हम शर्ट के साथ स्टिच कर देंगे।
पिंग हमारी लग गई है और इस तरह से इसको रख कर शर्ट के साथ सेंटर हमने बना लेना है। सेंटर पे हमने निशान लगा दिया और इसको इसके साथ ही जॉइंट कर देंगे। जैसे ये मैं सेंटर बनाकर रख रही हूँ। सेंटर होगा तो क्या होगा, इसकी गुलाई जो ना अच्छे से आ जाएगी। अगर सेंटर इसका नहीं बना होगा तो गुलाई हमारी इधर उधर होगी तो फिर ये फिनिशिंग से नहीं बन पाएगा, क्योंकि सबसे मेन ज़्यादा इसमें चीज़ है गुलाई की। गुलाई इसमें सही आनी चाहिए आपकी गले। शोल्डर वाले पीस हैं जिसमें लेस और हमने ये पैपिंग लगाई थी। इस तरह से इसको रख कर हमने सेट कर लेना है। जहाँ तक हमारी फ्यूजिंग है वहाँ पे आपने अंदाज़ा रखना है, क्योंकि फ्यूजिंग के ही साथ हमने इसको कट किया था। दोनों को पिन लगा लें, चाहे तो आप इस तरह से इसको रख कर स्टिचिंग कर लें। मैं इसमें पिन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इसी तरह से इसमें स्टिच करती जाऊँगी। साथ ही साथ हल्का हल्का कपड़ा इसमें हम देंगे। जहाँ तक हमारा फ्यूजिंग है वहाँ तक ये शोल्डर की हमारी जो है ना गुलाई है, ये इस तरह से आपने इसको पक्का भी कर लेना है। दूसरे पीस को भी सेम इसी तरीके से ही आपने लगा लेना है। याद रहे, क्योंकि इसकी जहाँ तक गुलाई है आपने सेम वैसे ही रखनी है, क्योंकि ये दूसरा पीस ही इसी तरीके से देके मैं सेट कर रही हूँ जहाँ तक हमारी ये फ्यूजिंग की गुलाई है। इसको हमने स्टिच कर लिया है इस तरह से अच्छे तरीके से रख कर, और डबल सिलाई भी लगा ली है ताकि इसमें से सिलाई निकले ना। और जो ये एक्स्ट्रा धागे वो हम कट कर लेंगे, और अंदर से इसका जो फ्यूजिंग है एक्स्ट्रा नीचे वाला जो भी है, इसको उंगलियों की मदद से इस तरह से आपने ये खोल लेना है। ये खुद ब खुद मैं ये फ्यूजिंग खोल लिया और अच्छे से इसको प्रेस भी कर लिया। ये देखिए कितना प्यारा और ख़ूबसूरत गला बना है लेस, और हमने इसको पैपिंग का डिज़ाइन बनाया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा।